पहुंच गए तुंगनाथ महादेव। ये है चंद्रशिला। Welcome back to the new ride. मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही है, ठंडी लग रही है इनफैक्ट। So हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू राइड। इस बार जा रहे हैं तुंगनाथ। हम लोग सुबह निकले थे कितने बजे? 6 बजे, 5 बजे, और अभी हो रहा है 8, साढ़े 8, और हम हैं रुड़की में। आप देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे का। नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा देवप्रयाग। सो लेट्स कैच यू बैक। तो वहाँ क्यों नहीं बैठी तुम? Don't try to be smart. 160 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाइक पे चलवा के तुम भी उधर बिठाओगी तो मैं यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। सेकंड पराठा पहला खा लिया हमने और दूसरा खाने जा रहे हैं। पहला वाला था नेक्स्ट पराठा, ये वाला है क्या? फोकस खा चला गया। ये है हमारा आलू प्याज पराठा, साथ में दही, चाय हम पी चुके हैं। और क्या खाएं हम? कुछ मीठा। मीठा खाएंगे। ओके। हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी। हर गंगे पानी बिल्कुल हो रखा है पीला, मतलब बारिश हो रही है ऊपर बहुत जबरदस्त वाली, है ना? तो पानी साफ होता है पूरा यहाँ पर। इसमें भीड़ भी कम लग रही है। हाँ वैसे सुबह का टाइम है, लग रही है। पानी बिल्कुल भरा हुआ चल रहा है, मतलब कि बारिश हुई है ऊपर बहुत जबरदस्त। गुरु आज किस्मत बढ़िया थी अपनी, गेट खुला हुआ है और ट्रैफिक नहीं है। पिछली बार इसी जगह पे ऑलमोस्ट बाहर से आ रहे थे तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे थे। आज हम लोग सीधे क्रॉस कर रहे हैं येलो सिग्नल है, जल्दी से निकल लो इससे पहले कि बंद हो। और एरोस्केप दिस टाइम इसमें ऑलमोस्ट हमारा 45 मिनट्स बचा लिया है यहाँ पे। अब यहाँ से नॉर्मल चलता ट्रैफिक मिलेगा ऋषिकेश का, तो होपफुली वी आर ऑन शेड्यूल। हम लोग एंटर कर गए हैं ऋषिकेश। So we are crossing ऋषिकेश and you can see राफ्टिंग चल रही है अभी। देखते हैं लौटते समय कितना चांस मिलता है राफ्टिंग करने का। बहुत सारे राफ्ट दिख रहे हैं। As today is Saturday, so भीड़ भी अच्छी खासी हो रखी है यहाँ पे। Once we cross this, then I think ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अभी तो काफ़ी देर से ट्रैफिक में ही जूझ रहे हैं। सो हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम है, एक मंदाकिनी है, दूसरी शायद अलकनंदा है, मुझे भी नहीं पता श्योरली।
जब लौट रहे होंगे तो हमारा प्लान है कि हम वहाँ जाके नहाएंगे एक बार। बाकी पानी अभी भी मैला है, मतलब बारिश अच्छे से हो रही है। तो अभी तो बहुत धूप हो रखी है, तो हम यहाँ से निकलेंगे अब एंड कहीं रुक के चाय पीते हैं एंड देन आगे की तरफ निकलते हैं। Still a long way to go. So, दूसरी चाय ब्रेक हो रही है और वो हो रही है कितने बजे? टाइम क्या हो रहा है? 1 PM IST. 1 PM IST। पहली ब्रेक हुई थी हमारी कितने बजे की? पहली ब्रेक थी हमारी 8:30 पे। मज़ा आ रहा है? Yes. गुड। और ये मज़ा आते रहना चाहिए। और ये मज़ा तुम दुनिया के हर व्यक्ति को मिलेगा। ऐसे नहीं होता ये मज़ा। मैं मैं भी भूल गया। मेरे को दोबारा राहुल गांधी को देखना पड़ेगा। तो अभी हैं हम रुद्रप्रयाग से निकल के, नहीं हम लोग देवप्रयाग से आगे निकले हैं, ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर्स। और अभी यहाँ से रुद्रप्रयाग है 60+, जो कि है 1 hour 40 minutes। सो हम शायद अपना लंच रुद्रप्रयाग में करेंगे। ओके, मिलते हैं रोड पे। तो हम पहुँच गए हैं श्रीनगर, जम्मू वाले नहीं, उत्तराखंड वाले। अब पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग। सफ़र अपना लंबा है। अभी हमने लिया लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक के बाद हमारा आखिरी टारगेट होगा मंदिर का बेस कैंप। हर हर महादेव। शाम होते होते हमने अगस्तमनी क्रॉस करके चोपता के लिए बाइक से चढ़ना शुरू कर दिया था। बट पता नहीं था कि चोपता की चढ़ाई ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स थी और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। तो जो शाम थी वो चोपता पहुँचते पहुँचते रात में बदल गई। तो आखिरकार मेहनत के बाद पहुँच ही गए हम। और थक गए। अब जाएंगे, एक होम स्टे हमने लिया है, स्टे देयर, और चाय पीते हैं। वो नीचे है और पहुँच गया आखिरकार। अब जा रहे हैं अपने होम स्टे में। We started 5 o'clock in the morning. रोशनी बहुत कम है तो I'm not sure कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा। So that if you look there, those are glaciers और यहाँ पे बादल आ रखे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो अभी चमकने लगेंगे जब सूरज की लाइट उसमें पड़ेगी। सो वेटिंग फॉर दैट। हम लोग ऑलरेडी क्लाउड्स पे पहुँच गए हैं। सो हाय, बहुत ठंड लग रही है।
देख के पता लग रहा होगा। देख के ये पता लग रहा है। वाओ, अर्ली मॉर्निंग वाइब्स। हमें यहाँ से ऊपर जाना है जहाँ पे एक घोड़े जा रहे हैं। अभी हम लोग हाफ वे थ्रू नहीं पहुँचे, शायद पहुँच गए हाफ वे। ओके, बहुत दूर जाना है शॉर्टकट वालों के लिए। So 6 o'clock in the morning and let me show you the view. I think the suggestion is कि जब भी आप आओ यहाँ पे तो early morning trek करो. You will not see anything like this. And then rush भी थोड़ा कम रहता है। तो हम आगे चलते हैं, सब लोग और ट्रैकिंग कर रहे हैं। क्या हालत है अभी? हालत Just look at the view. So, ऐसा कि देख रहे हो इतना इजी ट्रैक भी नहीं है, but we'll do it. Just look at the view. Awesome. चलो चलो, रुकना मना है, हो जाएगा। बस अब इतना और चलना है, फिर हम पहुंच जाएंगे तुंगनाथ महादेव मंदिर। अगर आपको दिख रहा हो तो वो टॉप पे मंदिर है। Let's get going again. A bit tiring stretch है, but I think we have made it. और दिन भी ऑलमोस्ट हो गया। It's 7:30 in the morning. मैं ऑलमोस्ट I think 5 बजे शुरू किया था। So यह मंदिर के बिल्कुल बाहर का सीन। Just mesmerizing. I think I've never been to such a place before. हम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे चंद्रशिला ट्रैक पे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं Good morning from Tungnath Mahadev. It's freezing, but ठंडा हो रखा है। हर हर महादेव। फाइनली हमने तुंगनाथ मंदिर में भगवान जी के कर लिए हैं दर्शन। थैंक यू सो मच भोलेनाथ जी, आपने हमें बहुत अच्छे टाइमिंग पे बहुत अच्छे दर्शन कराए। और ये रहा हमारा नज़ारा मंदिर के बाहर का। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ हम सबके टुकड़े दूर करें हमेशा, और हमेशा अपने आशीर्वाद के हाथ हम सबके सिर पर रखें। तुंगनाथ से चंद्रशिला
ओ दो थैली हुआ था मेरा ना जबकि धूप हो गया। अब ठंड से धूप चला है। तुंगनाथ के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक और ये है हमारा व्यू। इसके लिए भी लंबा चौड़ा रास्ता है। ओ भाई साहब, ये यहाँ से सीधे जाके वहाँ से लेफ्ट लेके ऊपर जाके है। अब मौसम तो आज सही है तो होपफुली दिखना अच्छा चाहिए। बाकी देखते हैं, चलते हैं। ये है ठंडी सड़क क्योंकि शैडो में है और जैसे ही सूरज आते हैं गर्माहट मिलती है। मज़ा आ रहा है और मज़ा तो आएगा ही क्योंकि ये जो व्यू हमें मिल रहा है पीछे, गजब का व्यू। तो अब हम लोग, रास्ता बड़ा खतरनाक है। सी एक्चुअली रोड है ही नहीं, यहाँ पे सब ऑफ रोड है और खतरनाक भी है। सांस फूल गई मेरी हमारी। चंद्रशिला ट्रैक के अभी और बची है, बट ये व्यू जो है गजब के है। वो जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे, हमें वहाँ पे पहुँचना है। ओके, can feel my breath. Finally, we are almost completing the Chandrashila trek, and on the top is the beautiful Shri Ram Mandir. चंद्रशिला ट्रैक पे श्री राम जी का मंदिर कवर करके अब हमें यहाँ पर एक और शिवलिंग मिला है जो कि बहुत प्यारा है। और ये फ्लैग्स यहाँ पर पहले से ही थे। आई नो ये हमने नहीं लगाई, स्टिल मेरा बहुत मन है कहने का भारत माता की जय। और ये है शिव जी का फ्लैग, हर हर महादेव। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खींच के अब हम निकल रहे हैं नीचे वापस बेस पे। फिर उसके बाद हमने निकलना है चोपता, फिर उसके बाद निकलना है ऋषिकेश।
बहुत ही ज़्यादा स्टीप ढलान है। कैमरा बंद करते हैं और निकलते हैं। चंद्रशिला से हम लोग नीचे पहुंच गए हैं अब तुंगनाथ मंदिर। काफी बढ़िया ट्रैक था। तो अब तुंगनाथ मंदिर को करते हैं नमस्कार और चलते हैं अपनी जर्नी पे नीचे। We're having king size paratha with queen. खुश बहुत दिख रही, मजा आ गया ना एकदम। है इतने अच्छे दर्शन हो गए। आउट ऑफ फोकस हो गई। मजा आया, अच्छे दर्शन हो गए बोले। पितृपक्ष में शिव जी के इतने अच्छे दर्शन हो गए, इससे अच्छे क्या बात हो सकती है। हम खाते हैं खाना, निकलते हैं। तो हम लोग अब चोपता ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। तो एक रेस्टिंग ब्रेक लिया है और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 4 टिप्स की हमारी इस ट्रिप की। तो पहली ट्रिप है कि अगर आप कार या बाइक से आते हैं तो कौन सी जगह बताई थी, कौन सा अगस्त मुनि। सो अगस्त ऋषि जो जगह बनती है, अगस्त मुनि जगह पड़ती है, वहाँ से चोपता ऑलमोस्ट पड़ता है 40 किलोमीटर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि इस 40 किलोमीटर पूरे जंगल का रास्ता है, स्टीप चढ़ाई है और कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो टिप नंबर 1 ये है कि इंश्योर दैट योर कार और योर बाइक शुड हैव अ माइलेज ऑफ एटलीस्ट 80 किलोमीटर्स, ताकि आप पहुँच के वापस आ सको। और जस्ट कीप इन माइंड कि जो चोपता है वो पतला रास्ता है, बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, तो माइलेज गिरेगी भी। टिप नंबर 2, कोशिश करो कि चोपता आप डस्क से पहले पहुंच जाओ, क्योंकि चोपता इज लाइक अ स्मॉल विलेज तुंगनाथ के पास, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है। तो इफ़ यू डोंट हैव योर बुकिंग्स, तो आप जब वहाँ जाओगे तो आपको शायद पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ होटल्स देखना है। जो भी आप कैंप्स देखोगे पता नहीं चलेगा वो कैंप्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी पहुंच जाओ एंड एक्सप्लोर, तो कि आप एक बेस्ट कैंप ले सको। बिकॉज हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि भाई हमने जो कैंप लिया वो एक कार्डबोर्ड काइंड ऑफ कैंप था, जहाँ पे और भी लोग थे और इट वॉज बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था रात को और हमें सुबह निकलना भी था, तो लेट हो गया। सो होगी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है कि इंश्योर दैट यू कैरिंग एम्पल कैश। जैसे बताया कि यहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। मोस्ट ऑफ आई थिंक हमारे पास जियो और वोडाफोन एयरटेल तीनों थे और किसी में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो सजेशन ये रहेगा कि एम्पल कैश कैरी करो, ताकि आप अपने होटल को और खाने पीने के लिए आप कैश दे सको, अदरवाइज गुरु फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। और चौथा टिप ये है कि कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग निकलो आप तुंगनाथ की ट्रैक के लिए, क्योंकि इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं इस शो, कितने सारे खच्चर, फोनीज और लोग घूम रहे हैं
और इतने बीच में चल पाना बहुत मुश्किल है। तो जब सुबह हम निकले थे तो बिल्कुल शांत था, इट वाज थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो गया था और हमने बहुत अच्छे व्यूज़ देखे और पूरी खाली रोड थी। अब हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं उतरने के लिए, उतरेंगे, खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। ये प्रिलिमिनरी टिप्स है मेरी। अब आगे देखते हैं, ट्रिप पूरी करने के बाद शायद मैं दोबारा एक अमेंडमेंट करूँ इसमें कि नए टिप्स ऐड करूँ। हाँ, एक और टिप ये है कि अगर आप यहाँ से ऋषिकेश जाना चाहते हो तो जल्दी निकलो यहाँ से, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 बजे निकलो। अगस्त मुनि में रुको, बहुत बढ़िया व्यू है, नदी किनारे बैठ के किसी अच्छे से ढाबे में खाना खाओ, 1-2 घंटे स्पेंड करो एंड देन गो फॉर ऋषिकेश। चलते हैं फिर, अब यहाँ से आगे निकलते उतरते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। And we're looking at the jungle. अब जब रात को यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग थे, क्योंकि रात को फ्लो ज़्यादा हो जाता है शाम तक। अब वो ख़त्म हो गए हैं। लेट्स एंजॉय द व्यू। और रिस्की लग रहा था क्योंकि एक बंदा ना जा रहा ना आ रहा, हम ही लोग अकेले जा रहे थे। यार कितनी दूर दूर तक। ऋषिकेश के लिए सही है, ऋषिकेश के लिए। वैसे इस रोड की खास है कि इतने वाटरफॉल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे कहीं किसी ट्रिप में यार। वाटरफॉल ही वाटरफॉल, वाटरफॉल ही वाटरफॉल, और इतने सारे पड़े हुए ऐसे रोल रहे हैं, ऐसे कहते हैं वाटरफॉल। अब हम एक मेटल ब्रिज क्रॉस करने जा रहे हैं। हाँ, हमें क्रॉस करना है कि नहीं हमें पता नहीं है। सीधे आ रहे हैं हमने। आना ना अगस्त मनी, क्या जगह है। क्रॉसिंग अगस्त मनी। आज तो कल जो माहौल था आज बिल्कुल बदला हुआ है। आज धूप हो रखी है गजब की। ये रहा, अब निकल गया, शायद देख नहीं पाए। यहाँ पे अगस्त ऋषि आश्रम था और हम शहर को बाय बाय करके आगे निकलते हैं। नेक्स्ट शहर होगा हमारा रुद्रप्रयाग, बट शायद उसको हम स्किप करेंगे साइड से, तो इफेक्टिवली हम पहुँचेंगे श्रीनगर। तो रुद्रप्रयाग है 17 किलोमीटर और ऋषिकेश जो आज का डेस्टिनेशन है वो है 158 किलोमीटर। आज हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना, तो जाएंगे आराम से एंजॉय करते हुए। सो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं श्रीनगर।
उत्तराखंड वाले। और यहाँ पे एक टनल बन रही है, अब ये शायद कुछ बाईपास करके, क्या पता कहाँ निकलेगी, कुछ लिखा नहीं है, बट क्या मंजर है। और दूसरा मंजर यहाँ पर है। हाँ जी, क्या मंजर है? कोई बात नहीं, मत बताओ। बाइक इज़ डूइंग गुड। और हम अभी थोड़ा देर रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे आगे आगे आगे। सो हमने अपना आई गेस दिन का पहला ब्रेक लिया श्रीनगर में और बैठे हैं खाना खाने। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक हो गया क्योंकि सुबह हमने तुंगनाथ ट्रैक किया और फिर हम तुंगनाथ से निकल के अब ऋषिकेश जा रहे हैं। तो आई थिंक 200 किलोमीटर्स की बाइक राइड है। आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि वी आर ऑलमोस्ट वेरी मच टायर्ड। तो अब से खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। वी स्टिल हैव टू गो 100 किलोमीटर्स। तो हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। प्लान तो ये था कि यहाँ के नहाना, बट पहुँचते पहुँचते ही रात हो गई। तो बस ऊपर से व्यू करके नेक्स्ट टाइम का कमिटमेंट लेके जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट टाइम ये जो ऊपर दिख रहा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू। मैं लास्ट टाइम बहुत साल पहले आया था तो यहाँ नहीं था। गुड टू सी इंडिया इज ग्रोइंग। सो गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। कल रात को हम लोग पहुँच गए थे ऋषिकेश 9:30 बजे और फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब तैयार हो चुके हैं एंड आज हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से घर के लिए। बट उससे पहले रुकेंगे हरिद्वार, नहा के हरिद्वार एक्सप्लोर करके फिर निकलेंगे घर के लिए। तो मिलते हैं वो। तो हम लोग निकल गए ऋषिकेश से। लेफ्ट में दिख रहा है देहरादून और हरिद्वार। सो अब हरिद्वार के लिए यहाँ से निकलते हैं। देखते हैं ट्रैफिक सुबह 9 बज गया तो ट्रैफिक तो शायद मिलेगा ही मिलेगा, बट लेट्स सी। Despite of being a Monday, I still see a lot of traffic here. Most of these are for pilgrimage. The weekend adventure crowds are not here today. Hopefully the traffic would not be that bad as it used to be if you come here on a weekend. So we'll take a quick overtake here. तो हम पहुंच गए हरिद्वार। अब यहाँ पे नहा के निकलते हैं आगे के लिए। हर हर गंगे। और आते समय जो बताना भूल गया था वो है मनसा देवी टेम्पल। और अब हम यहाँ नहा के जाएंगे हरिद्वार में बढ़िया बढ़िया खाना खाने। तो मिलते हैं दोबारा से खाने के टेबल पर। अब यहाँ से नहाने के बाद हम निकल रहे हैं खाने की खोज में। धूप कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई है। क्या खाना है? पूरी सब्जी? आलू की सब्जी और पूरी। कौन सी सब्जी? आलू की सब्जी और पूरी।
ये आ गई है हमारी पूरी। कचौड़ी और ये आ गई है क्वीन। शुरू करें खाना, पहले खाना शुरू करो। हरिद्वार की फेमस पूड़ी वाले, हाईली ओवररेटेड, डालडा से भरी हुई पूड़ियाँ। आई डोंट रेकमेंड पीपल शुड कम एंड ईट इट। You should always avoid, I think, these kind of stuff which is unhealthy. You can always get good food also. चलते हैं, देखते हैं कहीं पे कोई बढ़िया खाने के लिए। एक हमने सुना है जैन कांजीवड़ा टाइप, वो चल के देखते हैं कैसा है। हम लोग खाने वाले हैं पकौड़े जैन शिकंजी, और पता नहीं जैन शिकंजी ये ओरिजिनल है कि नहीं है, बट ठीक है। सो ट्रिप हमारी ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने लगी है, और गाज़ियाबाद पहुंचने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय पकौड़े खाने के लिए। तो ये हमारी बाइक, एक बहुत बढ़िया सा सनसेट होते हुए अब खाते हैं चाय पकौड़े, एंजॉय करते हैं। हर हर महादेव। बाय।